ये एक डेलिब्रेट था कि एक मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी में कि निकाह को आसान बनाएं। और ये कि हमें आपकी इतनी जरूरत नहीं है, हमने आपके बगैर शादी कर ली, हमने थोड़े मेहमान बुलाए। मैसेज खानदान वालों के लिए था, आपको नहीं बुलाया हमने। नहीं, उनको तो बुलाया था, लेकिन जैसे बहुत ग्रैंड नहीं किया और मस्जिद में बुला लिया। हमने सबको बुलाया लेकिन मस्जिद में बुलाया। जितने आ सकते हैं आ जाओ। हाँ, जितने आ सकते हैं। अच्छा, तो मस्जिद में निकाह था जी, और फिर वलीमा था जी। तुमने कहा सब मुनीब पर डाले ना, हम क्यों करें? आम तौर पे मुनीब जी जी ससुराल वाले जब तक इसको सपोर्ट नहीं करें पॉसिबल नहीं बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो तुम लोगों का तरफ से क्या इन लोगों ने कम्युनिकेट किया था कि हम सिंपल शादी करना चाहते हैं, या आप दोनों का अल्लाह ने जोड़ी बना दी थी? हाँ नहीं, दोनों के आपस में जो है वो उन्होंने मशवरा भी किया था और यही डिसाइड हुआ था दोनों तरफ से कि हम इंशाल्लाह निकाह सादा करेंगे और रुखसती वहीं से होगी, मस्जिद से। हाँ, मस्जिद से। ये था कि साथ में ही अटैच जो है वो कम्युनिटी लॉन था, तो एक तरीके से हाई टी का इंतज़ाम किया हुआ था इन लोगों की तरफ से। तो फिर जो है आफ्टर नमाज मगरिब हम लोग फिर रुखसती कर ली, असर के बाद निकाह हुआ एंड देन वहाँ से रुखसती हो गई। इसमें कितना खर्च आया होगा अंदाज़ा? बहुत कम, मुझे रेंज नहीं याद। मतलब चंद हज़ार रुपए खर्च आया होगा? हज़ारों में ही आया हुआ या लाखों में आ गया था? नहीं, लाखों में तो नहीं आता, थाउजेंड्स, क्योंकि हाई टी भी सिंपल ही होती है। लोग कितने थे? लोग हमारे अराउंड 400 होंगे। मस्जिद में आ गए थे? कौन सी मस्जिद थी? लेकिन हमने इनवाइट किया तो उसमें से कम ही आते हैं, आपको पता है। आधे लोग तो वैसे ही नहीं आते। ये भी था ना कि मेल एंड फीमेल दोनों की गैदरिंग थी ना, तो हमने जो फीमेल से खानदानी आपका करीबी दोस्त है। जी बिल्कुल। अच्छा, सादा करते करते भी 400 लोग हो जाते हैं, क्योंकि खानदान हमारे इतने बड़े होते हैं माशाल्लाह। लेकिन ये था कि मस्जिद में शामिल होना सब, क्योंकि आपने जब मैसेज ही देना है तो मस्जिद में क्यों नहीं आ सकते सब? उसमें तो एक तरह से वो बड़ा ग्रैंड तो नहीं हो रहा ना। राइट। तो आप मस्जिद को, अच्छा ये भी था कि निकाह जो है वो मस्जिद में ही होना चाहिए। मस्जिद शुड बी द सेंटर प्लेस फॉर एनी मुस्लिम इवेंट। तो वो भी एक मैसेज हमें बहुत। ये मस्जिद कहाँ लोकेटेड है? ये मस्जिद है बेंगलोर टाउन में, टीपू सुल्तान। राइट। तो वहाँ पे साथ में कम्युनिटी हॉल है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एंड यू वर प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप? या, तो सेग्रीगेटेड था पूरा, सही से माशाल्लाह से हो गया था। सही। अच्छा, मस्जिद से आप रुखसत करा के ले गए, उससे पहले आपने कहीं पे और सादगी दिखाई कपड़ों में, कहीं और आप लोगों ने यू ट्राई टू कंट्रोल योर बजट? अच्छा, कैसे थे? इसमें दोनों तरफ से मैं ये बात भी कहूँगी कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। जब हमारा रिश्ता तय भी हुआ था तो इनके फादर और मेरे पेरेंट्स का ये था कि कोई लेन देन वगैरह नहीं करेंगे। जहेज? कोई जहेज नहीं होगा। जहेज नहीं दिया? नहीं। तो लड़की कुछ लेकर नहीं आई तुम्हारे यहाँ? तो रिश्तेदारों ने पूछा नहीं? तुमने अपना घर के फर्नीचर खुद दिया? बिल्कुल ऐसे ही। मैं ऑसम। तो मेरा तो ख्याल है कि लड़कियों को भी समझना चाहिए कि जो आदमी अगर आपके लिए कमरा सेट ही नहीं कर सकता, इट मींस इज नॉट वेलकमिंग यू। आप खुद ही अपना बिस्तर लेके वहाँ पहुँच रहे हैं कि मैं आ जाऊँ आपके घर। उसूलन तो ये होना चाहिए ना, यू शुड सेट योर हाउस और यू शुड बी वेलकमिंग फॉर अ गर्ल। तो आपकी अम्मी का था, अम्मी अबू का था कि हम जहेज नहीं लेंगे? ऐसे ही। तो भाई आपको तो फायदा हो गया। अब ये पूछूंगी कि जो पैसे बचाए हैं उनका क्या किया। तो हाउ डिड यू प्लान इट? मतलब आपने पहले खुद ही फर्नीचर खरीदा? मतलब व्हाट वाज योर साइड प्लानिंग? इसकी प्लानिंग के हवाले से, फर्नीचर लेने के हवाले से, मतलब आप लोगों ने पहले गुफ्तगू की, आपने कहा जी हमें जहेज नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल वैसे ही है। पहले हमने ये इस पे कर लिया था। ये भी नहीं कि हम लोगों ने जो है वो फर्नीचर सिर्फ ये नहीं, बल्कि जो होता है ना कि बरी का होता है, अलग से रसूमात वगैरह होती हैं, उसको भी हमने कंडेम किया और मतलब कि वो हमने बिल्कुल भी नहीं करी हैं। और लड़के वाले अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो अपने साइड बनाएंगे, खुद बनाएंगे, और लड़की वाले ही करेंगे, क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो रहती है, क्या कहते हैं कि आप लेके जा रहे हैं कि भाई बहुत फजूल है, मतलब आप अपनी चॉइस से ले लें, ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कोई पूछा था एक दूसरे से कि मतलब आप लोगों ने खुद ही कहा था कि जो लड़की चाहे ले ले, जो पहन ले? हाँ, वो ये है जो पहन ले, बस जो है कलर सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो अलग बात है कि थीम मैच हो जाए। पैसे भी एक दूसरे को नहीं दिए उस काम के? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, पैसे भी नहीं दिए। नाइस। तो इसमें आप बुरा नहीं माने के? और लोगों ने नहीं कहा कि लोग कुछ आए ही नहीं वहाँ से? कहने वाले कहते हैं, लेकिन आपको अपना पता होता है। लाइक मुझे लगा ज़्यादा सिंपल है। मैंने सोचा हुआ था कि मैंने शादी के कपड़े खरीदने नहीं है, तो मैंने रेंट पे ले लिया। अरे वाह, तुमने कपड़े रेंट पे मैंने? हाँ। जबरदस्त। क्योंकि जो मुझे याद है जो मेरे शादी के जोड़े थे, दे वर वेरी एक्सपेंसिव, और वो सूटकेस में, और सूटकेस क्योंकि मेरी शादी सदियों पहले हुई थी तो वो तो वैसे भी काम भी खराब हो चुका है, वो किसी काबिल नहीं है, ना मैं दोबारा पहन सकती हूँ, ना मेरे बच्चियाँ पहनेंगे उसको। वन टाइम वेयर ही होता है। ऑब्वियस है कि अकलमंदी ये है कि आप जो है उसको ऐसा ले रेंट जब आपके पास है अपॉर्चुनिटी है तो आप करें। ऑनलाइन कोई रेंटल ढूंढा था क्या? हाँ, एक बिजनेस है कराची में, वो मिल गया था इत्तेफाक से, तो फिर मैंने उनसे रेंट पे लिए एक 1 वीक के लिए। वो कितने का मिला?
समझे अराउंड 30,000 में दोनों मिल गए थे मुझे। दोनों 30 दोनों मिल मिल गए गए। थे एंड दे वर ब्यूटीफुल। यस, मतलब वो ओरिजिनल ब्राइडल वेयर ही थे, वो बस मैंने रेंट पे ओरिजिनली लिए। होंगे जाहिर है ब्राइडल। फेक ब्राइडल वेयर क्या होता है? नहीं नहीं, वो हल्के नहीं थे और पार्टी वेयर नहीं थे, वो ब्राइडल वेयर ही थे, लेकिन वो मैंने ले लिया और फिर मैंने उनको वापस कर दिया और मुझे तो काफी सुकून रहा। मैंने कहा नो, बचाना नहीं। फिर अच्छा, मेरी अम्मी को फिर भी था कि अगर तुम एक दफा तुम्हें देखना चाहो। मेकअप तो घर में किया था मेकअप? नहीं नहीं, मेकअप मैंने करवाया था, लेकिन वो मैंने खुद ही किया था, मैं पेरेंट्स पे नहीं डालना था। हाँ, आप तो अमीर थी ना। लड़की भी गई बहुत नहीं, लेकिन ये था जरूर। ये भी आप हम जो डिस्कस कर रहे थे ना कि पेरेंट्स पे इतना वो नहीं आना चाहिए, मतलब कुछ तो आपका अपना भी जितना होना चाहिए, बल्कि हाँ आइडियली तो 100% होना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स की भी अपनी ख्वाहिश होती है। देखो आइडियली तो 100% ही होना चाहिए कि इफ व्हाटएवर यू कैन अफोर्ड, यही इस्लाम है कि आप अफोर्ड क्या कर सकते हैं। हम जब अफोर्ड की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि व्हाटएवर यू कैन अरेंज, व्हाटएवर यू कैन आस्क फॉर। अफोर्डेबिलिटी अगर आज मेरी 2,000 रुपए की है और यकीन करें 2,000 रुपए में नहीं, निकाह खां ले लेगा 2,000 5,000 में हो जाएगी शादी। किस तरह आपने चलो 2,000 निकाह खां को दे दी, 1,000 की मिठाई ले ली, कपड़े आप साफ निकाल के पहले आपके किसी भी कपड़ों में निकाह हो सकता है, ये अलाउड है इस्लाम में, और अपनी आप खुशी से बिरयानी बांट दें, कुछ भी कर दें। हम क्यों नहीं करते, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि हमें ना पूरी ज़िंदगी एक तो हमने सर्टन शादी को फैंटेसाइज किया होता है हम, और जैसे जैसे हम पिक्चर्स देख रहे होते हैं आजकल तो इंस्टाग्रामेबल वेडिंग्स बहुत हो गई हैं, और सारी शादी मुझे लगता है कि इसी सोच से की जा रही है कि इंस्टाग्राम पे पिक्चर जब अपलोड होंगी तो लोग कितना वाह वाह करेंगे। रियलिटी ये है कि असल खुशी आपकी शादी के बाद की होनी चाहिए। शादी वर्ड है खुशी से निकला है कि शादमानी शादी, और हम अक्सर इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं कि वो खुशी हमारी रहती नहीं, क्योंकि फिर हमें अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स भरने होते हैं, कर्जे लौटाने होते हैं। मुझे बताओ, जेवर खरीदा था? नहीं, जेवर भी नहीं खरीदा था। खुश हो आज? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इतने जो पैसे आपने बचा लिए आपने अपने उससे आपने किया क्या? हम 2 दफा हमने ट्रैवलिंग किया, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवलिंग? नहीं नेशनली किया, लेकिन हम 2 अलग-अलग जगह गए थे। अच्छा, हाँ, उसमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, तो लोकल में भी। बिल्कुल। इसके अलावा हम दोनों का मास्टर्स था उस वक्त, तो हम दोनों ने उसके बाद कंप्लीट किया। हम दोनों को ऑलमोस्ट लाइक 1.5 से 2 साल लगे उसके बाद, तो हमने वो सेविंग करके रखी काफ़ी सारी, और फिर अभी आगे के लिए भी हम सेविंग करके रख लेते हैं। मुझे ये लगता है कि पर्सनली आप रियलिस्टिकली भी सोचो, तो बजाय इतने सारों को खाना खिलाने के, आप अपने ट्रैवलिंग के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस के लिए सेव करें ना। आप उस वक्त के एक दिन के लिए इतने पैसे क्यों लगाएं? और कभी भी जो मैंने शुरू में कहा कि इतने जहेज दे के या जेवर दे के आपकी बेटी की खुशी की या बेटे की खुशी की कोई गारंटी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इज द मेंटल कंपैटिबिलिटी। अगर दोनों तालीम याफ्ता हैं और आप एक दूसरे से कंपैटिबल हैं, तो आप रूखी सूखी में भी खुश रहता है, राइट? मुझे ये बताइए कि ये जो आप घर के बड़े थे दोनों जी, आपके जो बाकी बहन भाई हैं, उनकी शादियां भी इसी तरह हो रही हैं या होने वाली हैं, क्या सीन है? ऐसी हुई हैं, सबकी ऐसी हुई हैं? सबकी, मतलब अभी जितनी की हुई है वैसी हुई हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। भाई कोई अगर चाह रहा हो कि जहेज नहीं ले तो उनके खानदान से राब्ता कीजिए, ये लोग जहेज नहीं लेते हैं। आपके घर में और किसी की हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद अभी भाई हैं, तो वो तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया, तुम्हें अपने लाइक माइंडेड लोग मिल गए। बाकी भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सोच रहे होते हैं अल्लाह ताला आपको उसी तरह के लोगों से मिलाता है।